इसी के जब आप 5वें अध्याय के लूका 5 और उसके 27 पद में जाते हो तो जिस मत्ती की उन्होंने बात करी, जक्कई, क्योंकि लिखा हुआ है 19 अध्याय में जब हमने पढ़ा तो दूसरा पद कहता है कि वो हर एक चुंगी लेने वालों का सरदार था। आप समझ सकते हैं कि वो एक ठेकेदार था और सारे चुंगी लेने वाले उसके अंदर होकर के काम करते थे। और लेकिन मत्ती 5 में, जब इसमें लूका 5 में आप पहुंचोगे तो उसका 27 पद कहता है, लेवी ने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने घर के अंदर क्या किया? भोज किया और सारे चुंगी लेने वाले वहां इकट्ठे हो गए। अब बात यह आती है कि आखिर ये जिज्ञासा जक्कई के अंदर उत्पन्न कैसे हुई? क्योंकि जक्कई एक धनी व्यक्ति है, सरदार है, लेकिन ये सारे के सारे चुंगी लेने वाले कहीं गायब हो गए। और गायब कहां हो गए? प्रभु यीशु मसीह को भोज देने के लिए चले, क्योंकि मत्ती भी उनमें जो है एक नाम वाला रहा होगा। और मत्ती के अंदर जब काम हुआ और लिखा हुआ है कि बाकी चुंगी लेने वाले भी वहां पहुंच गए, और तब यीशु मसीह को लोग कहने लगे, लोगों ने कहा कि तुम्हारा गुरु पापियों के साथ खाता पीता है। तब यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह कि मैं किस काम के लिए आया हूं? वैद भले चंगों के लिए नहीं है, लेकिन किसके लिए है? बीमारों के लिए है। मैं सिर्फ आपको उत्साहित करना चाहता हूं, एक ऐसा जक्कई अगर आप अपने कलीसियाओं में लाना चाहते हैं, अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के लिए भूखा प्यासा हो जाए, उससे पहले जरूरी है कि आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आना चाहिए। मत्ती वो व्यक्ति था जिसके जीवन को देख करके जक्कई के अंदर जिज्ञासा हुई। क्यों? क्योंकि उसका एक सर्वेंट, उसका एक नौकर, जिसके जीवन में यीशु मसीह आ गया, और जिसके जीवन में जब यीशु मसीह आया तो कुछ परिवर्तन आया। और जब परिवर्तन आया, वो कहता है बढ़ा के लिख, और वो कहता है मैं बढ़ा के नहीं लिखूंगा, मैं कम ही लिखूंगा। तो उसके जीवन में जब परिवर्तन आया, तब जक्कई कहता है कि मैं इस आदमी से मिलना चाहता हूं, जिसने मत्ती के जीवन को बदल दिया। अब मत्ती कुछ नहीं सुनना चाहता, यीशु की तरफ देखा और यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया। आज आपकी जिंदगी कैसी है? आज आप क्या मत्ती के समान अपने जीवनों को रखना चाहते हैं? यदि अब तक आपने मत्ती के समान अपने जीवन को नहीं जिया है तो जक्कई आपके जीवन में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिलीज में जो जक्कई हैं, आपके परिवारों के अंदर जो जक्कई बन के बैठे हैं, आपके रिश्तेदार जो आपके जीवन में जक्कई बन के बैठे हैं, आपके काम वाले जो आपके जीवन में जक्कई बन के बैठे हैं, कि उनके जीवन बदल जाएं, और होगा कैसे? पहले आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। आपके जीवन के अंदर जो है परिवर्तन आना जरूरी है, और जब तक परिवर्तन नहीं है, आप दूसरों के जीवन में परिवर्तन नहीं देखेंगे। आमीन। जिज्ञासाएं तब उत्पन्न होती हैं, जब कई लोग तब उठते हैं जब उनका कोई अपना जो है परिवर्तित हो जाए, जब उनके किसी अपने के अंदर कुछ दिखाई दे। मुझे याद है एक आंटी कहती है मेरे से, जोली ग्रांट के अंदर मैं उनके घर में जाता था और प्रार्थना करता, लेकिन वो आंटी बैठती नहीं थी। मैंने उनसे कहा, आंटी आप क्यों नहीं बैठते? तो वो बात मालूम क्या कहती है, बेटा मैं उस दिन बैठ जाऊंगी, आपको कहना नहीं पड़ेगा, जिस दिन मैं इस आदमी के अंदर परिवर्तन देखूं, जिस दिन के मेरे हस्बैंड के अंदर कुछ बदलाव आ जाएगा, आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और हुआ भी यही। 6 महीना तक जब मैं वहां चला गया तो एक दिन आंटी आई और बैठ गई, और वो बैठी और ऐसी बैठी कि अंकल बहुत पीछे रह गए और आंटी बहुत आगे निकलती चली। प्रार्थना में आज भी वो योद्धा है, आज भी वो उत्साह में योद्धा है, आज भी लोगों को जवाब देने में वो योद्धा है, आज भी अपने हस्बैंड से ज्यादा जो है परमेश्वर पर भरोसा रखने वाली लेडी। लेकिन ये बदलाव जब तक नहीं आएगा, वो कहती है मैं कुछ तो बदलाव देख लूं इस आदमी में, कुछ तो जीवन में बदलाव देख लूं। हम परिवारों के अंदर बदलाव देखना चाहते, हम अपने बच्चों में बदलाव देखना चाहते, हम लोगों में बदलाव देखना चाहते, पर सबसे पहले जरूरी है आप में क्या बदलाव है। अगर आप में बदलाव नहीं है
तो दूसरों में कैसे अपेक्षा करोगे? बदलाव आपसे शुरू होता है। यीशु मसीह ने संसार को एकदम नहीं बचा दिया, उसने कुछ को चुना और कुछ के अंदर बदलाव लेके आया, और वह बदलाव सबसे पहले उनके घरों में शुरू हुआ। इसलिए पतरस की सास तक का भी नाम आ गया, इसलिए उनके अपने लोग आ गए। आज आपका अपना कौन है जो प्रभु से दूर है? आज आपका कौन है जिसके अंदर आप परिवर्तन देखना चाहते हो और आप भूल जाते हो कि सबसे पहले परिवर्तन कहीं उससे नहीं, आपसे शुरू होता है। हालेलुया। अपने जीवनों को प्रभु के हाथ में समर्पण कर दे और आप कहें, प्रभु मैं अपने अंदर बदलाव चाहता हूं, मैं अपने जीवन को बदलते हुए देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में बदलाव आए, ताकि मेरे जीवन के द्वारा प्रभु लोग आशीषित हो, लोगों के जीवन में बदलाव आए। Let's close our eyes और अपनी आंखों को प्रभु के चरणों में बंद कर लीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं आज बदलना चाहता हूं। I want to change myself. Oh Yeshua, Lord of Jesus, oh Father, Lord God, ये दुखा भराती हम देखे नहीं है यीशु के नाम में पिता, ओ पवित्र आत्मा सहायता मदद कर। और जो वचन बोया गया प्रभु जी, जो धर्मी तो कहलाते लेकिन काम अधर्म के हैं, ओ प्रभु कोई जिज्ञासा नहीं है, ऐसे लोगों को तू ढूंढता है, ऐसे लोगों को तू पकड़ता है, लेकिन चाहता है कि तेरे लोग बदल जाएं प्रभु, तेरे लोग प्रभु परमेश्वर तुझ में बदल जाएं। आज प्रभु हर एक जीवन जो यहाँ पे बैठे हैं, हर एक जीवन जो प्रभु ऑनलाइन सुन रहे हैं, इनके जीवनों को बदल दीजिए पिता, मेरे जीवन को बदल दीजिए पिता। ओ प्रभु परमेश्वर, और उद्धार की रोशनी मुझ में से शुरू कर पिता, मेरे जीवन के अंदर तू दिखाई दे, ताकि मेरे जीवन को देख करके लोग प्रभु तेरी ओर खींचे प्रभु राजा, इनके जीवनों को देख करके लोग प्रभु राजा और इनके परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग ओ तेरी ओर खींचे पिता। यीशु के नाम से मेरी यही प्रार्थना है, प्यारे पिता, अब तेरी दया का हाथ इन सबके जीवन पर होने पाए। आज हम सबसे बोले, बातचीत किए, धन्यवाद यीशु। अब हम तुझे चाहते पिता, अपने महिमा को प्रकट कर। यीशु के नाम से एक एक जिंदगी को मैं आशीषित करता, जो यहाँ बैठे हैं और प्रभु जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, एक एक के जीवन पे तेरे अभिषेक को रिलीज करता, ताकि हर एक के जीवन के अंदर एक परिवर्तन आ जाए। Lord, you transform their life, oh Lord. You transform my life, oh Lord. यीशुआ, ओ प्रभु मेरे जीवन को आप परिवर्तित कीजिए। और हर एक की काश यही प्रार्थना हो जाए कि प्रभु मेरे जीवन को परिवर्तित कर, ताकि मेरे घर के लोग तेरे प्रभु राजा आनंद उत्सव में प्रभु आगे बढ़ सके, उद्धार की रोशनी को प्राप्त कर सके। यीशु, सारा आदर महिमा आपको देते। धन्यवाद क्योंकि तूने प्रार्थना को सुन लिया और तू ऐसा करने जा रहा है। अब प्रभु एक बदलाव लोगों के जीवन में दिखाई दे, जितनों ने भी दिल से पुकारा है, जितनों ने प्रभु परमेश्वर तुझे प्रेम से पुकारा है, उनके जीवन में बदलाव आने पाए पिता। मेरे प्यारे यीशु राजा, अब तेरा प्रभु सामर्थ्य छिदा बात हमारे हम में से हर एक के जीवन में रहने पाए, और पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद कर, ताकि हम तेरे प्रेम में बदलते चले जाए, तेरे प्रभु आनंद उत्सव में बढ़ते चले जाए और वचन की गूढ़ बातों में आगे बढ़ते चले जाए। धन्यवाद यीशु, अब तक संभालने के लिए अपने दास को और संभाल, अनुग्रह दे और आशीषित कर, और प्रभु परमेश्वर शिक्षाओं में और प्रभु तेरे वचन की गहराई में लेके चल। पवित्र आत्मा पूरा